एवरीवन, मैं सिमरन आप सभी का वेलकम करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही चुके हैं थंबनेल में, वो टॉपिक है आपका हर्ड इम्यूनिटी। सो हर्ड इम्यूनिटी में हम जो आपकी सबसे पहले बात करेंगे, ये पहली बात तो ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो विच इज़ गोइंग ऑन। सो सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, हम एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उसके बेसिस पे हम फिर हर्ड इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, व्हेन नो वन इज़ इम्यूनाइज्ड का मतलब है किसी को भी, कोई भी इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस आपका चल रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, अभी ये नया वायरस है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, तो लोग जो है वो इम्यूनाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वैक्सीन दिया जाए या नेचुरली ही लोग जब इन्फेक्ट होते रहते हैं और जो रिकवर हो जाते हैं उनमें ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी आ जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आपका कोई भी इंडिविजुअल, आपका मान लीजिए पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके वैक्सीनेटेड वाले ब्लू हैं, तो कुछ ही वो वैक्सीनेटेड हैं, तो क्या होगा, इन्फेक्शन डिजीज़ स्प्रेड करेगी। जो आपके दो रेड इंडिविजुअल हैं वो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को रेड कर देंगे। लेकिन यहीं जब काफ़ी सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होगी, तो अगर एक दो इन्फेक्शियस पीपल हैं भी, तो बिकॉज मेजॉरिटी आपकी इम्यूनाइज है या वैक्सीनेटेड है, तो उनको वो डिज़ीज़ कैच नहीं करेगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जब आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आपकी इम्यूनाइज्ड हो जाती है या फिर वैक्सीनेटेड हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर कुछ इंडिविजुअल वैक्सीनेटेड नहीं भी होते और उनमें वो इन्फेक्शन है, तो वो ज़्यादा लोगों को स्प्रेड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो रुक जाती है। तो अब जैसे कि आपका करंट सिनेरियो है कोरोना वायरस का, या तो इतने इंडिविजुअल इन्फेक्ट हो जाएं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए पॉपुलेशन में, जो कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ लाइफ, मींस इतनी करोड़ पॉपुलेशन में अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है, तो इट मींस आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगी, जो कि बहुत ही रिस्की है बिकॉज इस इन्फेक्शन का कोई अभी मेडिसिन नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका डिजीज़ ओनली स्प्रेड रैपिडली थ्रू अ पॉपुलेशन, देखिए जब भी आपके इनफ लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तो कोई भी डिजीज़ जो है वो आपकी पॉपुलेशन में जल्दी स्प्रेड करेगी, क्योंकि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल कैच करेगा। एंड हर इंडिविजुअल अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, इम्यूनाइज्ड नहीं है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आपके काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड है, तो आपकी हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। अगर कुछ ही लोग वैक्सीनेटेड हैं तो वो हर्ड इम्यूनिटी नहीं कहलाती है, क्योंकि आपके कुछ ही लोग हैं ऐसे हैं जिनमें इम्यूनिटी है, बाकी सब में नहीं है, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहेगा। तो अगर किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकना है, तो या तो आपको इनफ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, या काफ़ी हद तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्ट हो जाए, तब वो इम्यूनिटी आ पाएगी। सो WHO के अकॉर्डिंगली भी आप जैसे देख सकते हैं कि आपके नॉट वैक्सीनेटेड एंड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल रेड हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब ब्लू वाले इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, ठीक है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके वैक्सीनेटेड नहीं है, तो अब ये आपकी जल्दी स्प्रेड करिए। लेकिन आपके ब्लू वाले लोग जब ज़्यादा हैं, जब वैक्सीनेटेड पीपल ज़्यादा है, तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों में नहीं फैलती। ठीक है, तो इसीलिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ, हर्ड इम्यूनिटी फॉर कोविड-19, इज़ इट अ गुड आइडिया कि जब वैक्सीनेशन नहीं है तो इंडिविजुअल्स अगर खुद ब खुद इन्फेक्ट होंगे, तो जो रिकवर होंगे उनमें ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी आ जाएगी। पर ये क्या सही कॉन्सेप्ट है अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन में देखें तो इसके लिए हम करंट डेटा को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया के, आज जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब इंडिया में आपके 2,77,000 केसेस हो चुके हैं।
जिसमें से जो रिकवर्ड है वो 1,35,000 है, जिसके हिसाब से जो आपकी रिकवरी परसेंटेज है वो 48.73% हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी परसेंटेज है। लेकिन सैडली जो डेथ है वो 7,745 है, जिसका मतलब है कि जो आपकी डेथ परसेंटेज है वो हो गई 2.79%। अब मैं ये डेटा आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। देखिए, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी इस सिचुएशन में अचीव करना चाह रहे हैं तो क्या होगा। अब आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। इंडिया की आपकी जो पॉपुलेशन है इट इज़ 130 करोड़, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। नाउ अगर हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है तो इसका मतलब है कम से कम 70 to 90% पॉपुलेशन जो है वो इम्यूनाइज्ड होनी चाहिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए। तो अगर आप नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी चाहते हैं, यानी आपके इंडिविजुअल इन्फेक्ट होते रहे, रिकवर होते रहे, तो उनमें अपने आप इम्यूनिटी आ जाएगी। तो अगर हम ये भी मान के चले कि आपके 70% लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर हम 70% भी मान के चले हर्ड इम्यूनिटी के लिए कि लोग इन्फेक्ट हो गए, तो हम देखते हैं कि अगर हम 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन निकालें तो वो कुछ आपका 91 करोड़ होता है, ठीक है। यानी अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है थ्रू नेचुरली तो 91 करोड़ पीपल जो हैं उन्हें इन्फेक्ट होना पड़ेगा इस वायरस से। अब करंट सिनेरियो में अगर हम ये देखें कि 48.73% आपकी रिकवरी है, तो इस 91 करोड़ में से लगभग आपके 44 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 44 और 45 करोड़ लोग आपके ठीक हो जाएंगे, उनमें इम्यूनिटी आ जाएगी। 91 करोड़ लोग अगर इन्फेक्ट होंगे तो आपके 45 करोड़ लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी। बट ड्रॉबैक ये है कि कम से कम इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 25 लाख डेथ्स भी हो सकती हैं, टेकिंग द करंट डेथ रेट। तो इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी जो है इस सिनेरियो में इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अभी कोई इसकी मेडिसिन नहीं है। तो प्रिकॉशन ही प्रिवेंशन है। तो जितना हम अपने इन्फेक्शन तब भी कर्टेल हो सकती है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, अगर हम मास्क पहने, अगर हम हैंड रेगुलरली वॉश करें, तो कहीं ना कहीं ये स्प्रेड जो है ऐसे भी रुक सकता है। सो नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर यही है कि हमें पता है कि कोविड जो है वो आपका एक फ्लू है। तो फ्लू के लिए इस टाइम जो सबसे बड़ी नेसेसरी है वो है आपकी वैक्सीन। तो वैक्सीन आ जाएगी तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को अगर हम दे देंगे, 70 to 90% पॉपुलेशन को वैक्सीन दे देंगे, तो ये जो आपकी कंटेजियस डिजीज़ है ये कर्टेल हो जाएगी, ये रुक जाएगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आती रहूँगी। So please do subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Thank you.